नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। अब देख रहे हैं कॉफी विद सुमी जैन। दोस्तों, आपने अभी टीवी के ऊपर कांग्रेस के विज्ञापन सरकार से कई बातों का हिसाब मांगते हुए देखे होंगे। और विज्ञापन विज्ञापन पे बोला क्या जा रहा है कि हाथ बदलेगा हालात। भाई, कांग्रेस का हाथ तो हमने 75 सालों में देख ही लिया। वो सिर्फ देश के टुकड़े कर सकता है, आग लगा सकता है, सनातन धर्म को मिटा सकता है, मोदी का सर को काट के उनकी हत्या करा सकता है। ऐसी बातें ये सारी इनके जो नेता हैं वो बोल चुके हैं। और ये हाथ जरूर बदलाव लाएगा, लेकिन वो कैसा बदलाव होगा, इसकी जो दस्तक है वो देता हूं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। और इनके जो नंबर वन नेता हैं, युवराज ऑफ दिस कंट्री, राहुल कालनेमी, वो बता भी चुके हैं। और डंके की चोट पर उन्होंने कुछ खुलासे करे हैं आप सबके सामने। नहीं याद तो मैं आया ही इसलिए हूं, आपको याद दिलाने के लिए। उसने बोला था, मैं सच बोलता हूं। ये राहुल कालनेमी बोल रहा है, मैं सच बोलता हूं, बाजुओं के ऊपर ऐसे करके। और मेरी बात आप अच्छी तरह से सुन लो, यानी कि ये मोदी जी को सुना रहा है और सनातनियों को सुना रहा है। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीती और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदलने की कोशिश करी, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। जो मैंने कहा है ये याद रखना, ये देश नहीं बचेगा। ये राहुल कालनेमी आपको, जो आज सुन रहे हो, ये आपको बोल रहा है। और कांग्रेस के कितने खतरनाक मंसूबे हैं, इस बयान को हल्के में लेने की गलती भी मत करना। कांग्रेस का कोई भी ये जो ना ये पागल वाले जो नेता हैं वो नहीं है। और राहुल कालनेमी पागल नहीं है, बेवकूफ है। इसके पीछे जो ताकतें हैं, देश विदेश की ताकतें, जो भारत के अंदर एक गृह युद्ध कराने की कोशिश में लगे हुए हैं और धकेलने की पूरी फिराक में हैं कि इसकी तरफ से इशारा मिले और हम ये सारे काम करवा दें। और राहुल गंदगी ने भी इसका इशारा साफ साफ कर दिया कि कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस होने नहीं देनी, जबकि 62 बार कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कांग्रेस अपने टाइम पर कर चुकी है। लेकिन अगर बीजेपी एक बार भी कुछ करने की कोशिश करेगी तो ये करने नहीं देंगे। और जो ये आग लगाने की बात बोलते हैं, ऐसी कोशिश हर हाल में की जाएगी, क्योंकि कांग्रेस और विपक्ष को पूरा भरोसा है कि मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार भाजपा गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और उसके बाद की तैयारियां शुरू भी कर ली गई हैं मोदी जी की तरफ से। और दूसरी तरफ कांग्रेस और विपक्ष है, उन्होंने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं कि इस इलेक्शंस के बाद उन्होंने कौन से काम करने हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी वीवीपैट के ऊपर बोलना शुरू कर दिया कि जो 10-20% आप वीवीपैट से पर्ची निकलती है, उसकी बजाय आप 100% निकालिए और हर पर्ची को आप कंपेयर कीजिए कि वो सही वोट डाला है या नहीं। और उसको करने के लिए इलेक्शंस जो है आज एक ही दिन में डिक्लेयर हो जाते हैं, फिर 5-6 महीने लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और उन 5-6 महीनों में पूरी धांधली करके, जैसे ये बैलेट बॉक्सेस में करते थे, वो दोबारा से करने की ये कोशिश करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी नोटिस भेज दिया है इलेक्शन कमीशन को, यानी कि राहुल गंदगी पहले तो ईवीएम का स्यापा बोल रहा है, जो कि है नहीं। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रूव हो चुका है कि इस मशीन को हैक करना इम्पॉसिबल है। लेकिन चंद्रचूड़ तो चंद्रचूड़ है, पैसे लेता है हर जगह से। ढोलकी इसलिए बोली जाती है, आगे से भी पैसे लेता है, पीछे से भी लेता है। तो इसलिए उसने भी इसके केस को दोबारा से उजागर कर दिया नोटिस भेजकर, ताकि इलेक्शन के बाद जब ये ढोलकी की सरकार, यानी कि राहुल गंदगी की सरकार नहीं आएगी, तो उसके बाद ये ईवीएम का स्यापा डालेंगे। और उसके बाद जब संविधान हमने चेंज करना ही करना है, जो गंद कांग्रेस ने डाले हुए थे गजबे हिंद को पूरा करने के लिए, इन्होंने जितने भी अधिवेशन निकाले थे वो सारे रिवर्स किए जाएंगे। वक्फ बोर्ड भी जाएगा दोस्तों,
यूसीसी भी आएगा, एनआरसी भी आएगा, और जो कॉकरोच हमारे देश में आ चुके हैं, यहां पर बांग्लादेश से, म्यांमार से, ये सारे वापस आएंगे। ये करने के लिए आपको 2/3 की मेजोरिटी चाहिए। इसीलिए मोदी जी बार बार 400 पार की बात बोलते हैं। कांग्रेस को भी पता है कि ये काम होकर रहेगा, और इसलिए बौखलाहट में वो क्या बोलते हैं, वो मोमिन्स को भड़काते हैं कि कांग्रेस आएगी तो सनातन धर्म को खत्म करने की मंशा हमारी है, हम पूरा करके छोड़ेंगे। मोमिन्स के कानों को ये म्यूजिक लगता है जब ये सारी बातें बोली जाती हैं। और ये सारी मंशा किसने दिखाई? ये दिखाई डीएमके के थ्रू। खुद नहीं बोला, अपना हाथ तो ऐसे साफ रखते हैं जैसे कि सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह के ऊपर सारे कीचड़ डालने के बाद अपनी छवि को पूरा साफ रखा। वही काम डीएमके के थ्रू किया। और डीएमके के नेता ने ये भी कह चुके हैं कि इंडी गठबंधन का गठन हुआ ही इसलिए है कि सनातन धर्म को खत्म करना है, और जिसके लिए ये सारे जो दल हैं ये इकट्ठे हुए हैं। और किसी ने भी इस चीज का खंडन नहीं किया, इस बात का, किसी भी गठबंधन के बंदे ने। और डीएमके का एक और मंत्री है, अबरासन, वो भी कह चुका है कि अगर वो मंत्री ना होता तो मोदी को काट कर टुकड़े टुकड़े कर देता। और ऐसी धमकी कभी किसी कांग्रेस के नेता इमरान मसूद ने भी दी थी। और ये मौलाना बरकत अली ने तो 25 लाख का फतवा भी जारी कर दिया था। तो दोस्तों, ये बोलते हैं कि हाथ करेगा इंसाफ। आपको लगता है कि ये इंसाफ कर सकते हैं? मुझे कमेंट्स में आपके कमेंट चाहिए कि आपकी राय क्या है। क्या कांग्रेस का हाथ पकड़कर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक होगा इस देश में, या वही होगा जो 62-65 साल हमारे साथ होता रहा, छल होता रहा, तरक्की जीरो थी, ये पार्टी ही कमाती रही पैसे, हमारे सर के ऊपर नाचते रहे, राजा बनकर बैठ गए, आज युवराज कहलाते हैं ये देश के। अब यहीं पे बात खत्म नहीं होती। छत्तीसगढ़ के जो नेता हैं वो विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं चरणदास महंत। उसने भी एक कांग्रेस की सभा में कुछ खुलासा किया, वो भी बताया था आपको, क्योंकि आपकी मेमोरी भी बड़ी शॉर्ट होती है, इसलिए ये वीडियोस बनानी आपके लिए बहुत जरूरी है। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हमारे हमारे अंदर एक ऐसा आदमी चाहिए जो लाठी पकड़ सके, और मोदी का सर फोड़ने वाला आदमी चाहिए, मोदी के सामने आंख मिलाकर बात कर सके। और ऐसा एक ही आदमी है जिसे आप सांसद बनाना चाहिए आपको, और आप बनाओगे भी। वही मोदी के सामने लाठी पकड़कर खड़ा हो सकता है, रात दिन एक कर सकता है, और मोदी को चीन भेजने वाला वो आदमी होगा। वो आदमी होगा भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव। ये दो बंदे हो सकते हैं। नवीन जिंदल तो पीठ में छुरा खोपने वाला आदमी है, उसे तो आप जूते मारकर बाहर निकाल दीजिए। ये बोल रहे हैं कांग्रेस के नेता, खुलेआम मोदी को धमकी। और देश के टुकड़े करने की बात तो राहुल गांधी खुद कर चुका है कि नॉर्थ और साउथ इंडिया ये दोनों अलग अलग हिस्से हैं, ना कि होंगे। कि साउथ इंडिया को तो अलग कंट्री बना देना चाहिए। और कांग्रेस का जो कर्नाटका का सांसद है डी के सुरेश भी कुछ दिन पहले जो साउथ के राज्य हैं उनको भारत से अलग करके एक अलग देश बनाने की मांग कर भी चुका है। यानी कि कांग्रेस का हाथ क्या करने वाला है, उन्होंने ऑलरेडी अपने प्लान्स क्लियर कर दिए। अगर ये सत्ता में आए तो ये देश को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर देंगे, और अगर नहीं आए तो पूरे देश में आग लगाएंगे और कोई भी काम यहां चलने नहीं देंगे। अब इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष यही निकलता है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन भारत के प्रति लोगों में नफरत फैलाकर, जहर घोलकर
और घोलकर भी और घुलाने की भी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। और क्या चाहते हैं? भारत में तरक्की ना हो, ताकि हम हमेशा ही गरीब, लाचार, बेबस एक देश बने रहें, ताकि कभी पाकिस्तान हमारा एडवांटेज ले, कभी चीन और कभी अमेरिका। और यही चीज उनको भी सूट करती है और राहुल गांधी की तो बहुत अच्छी तरह से ये सूट करती है। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो अभियान शुरू किया। शुरू करने के बाद न्याय तक पहुंच गई और हुआ क्या? अपनी ही पार्टी को एकजुट रखने में वो विफल रही। यानी कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा कांग्रेस को ही जोड़ नहीं सकी, वो भारत को क्या जोड़ेंगे? कभी आपने इन चीजों को गौर से नोट किया है? और इतना ही नहीं है, जहां एक तरफ राहुल गांधी विदेशों में जाकर देश के खिलाफ बयानबाजी करता है, षड्यंत्र को क्रिएट करता है, बाहर जाकर उन्हें बोलता है मोदी को हटाओ, मुझे लेकर आओ, मैं तो आपके सामने जो आप बोलोगे लिख के देने को तैयार हूं, मेरे से लिखवा के ले लो। और भाई मोदी हटा, अरुणाचल कटा। मैंने आज ही हरि मोहन जी के साथ एक शो में ये बात बोली थी कि मोदी अगर हटा तो अरुणाचल तो इन्होंने ऑलरेडी लिख के दे दिया, हम आपको दे देंगे, चीन को। और वहीं पर ये लोग क्या कर रहे हैं? केजरीवाल को बचाने के लिए विदेशी ताकतें भी लगी हुई हैं, और हमारे देश के अंदर जो ये नेता हैं, ये भी सारे इकट्ठे होकर मंच के ऊपर आ गए थे रामलीला मैदान पर। और क्या कर रहे हैं? क्या एक ही कर रहे हैं, अब इन्होंने जो हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है उसके ऊपर दबाव डालने के लिए उनके ऊपर कीचड़ भी उछालना शुरू कर दिया। ये है भारत जोड़ो तरीका इन लोगों का। इसलिए आपको भी क्या चाहिए? सावधान रहना चाहिए। देश के अंदर और भारत बाहर के जो शत्रु हैं, इन्हें पहचानिए। प्लीज डोंट बी दैट नाइव। बच्चों वाली हरकतें मत करो। ये याद रखना चाहिए कि अगर मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते आज की डेट में, देश को अब तक क्या होता? आग में झोंक दिया जाता। और इसलिए मोदी को भी हटाने के लिए ये सारी ताकतें लगी हुई हैं कि मोदी हटेगा तो दोबारा से इसे वही गरीबी में लेके जाना है, ताकि हर आदमी, हर कंट्री हमें वैसे चलाए जैसे वो चलाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये देश मजबूती से आगे निकले, जैसे पिछले 10 सालों में हमने तरक्की देखी है, तो मोदी को भी मजबूती से वापस लेके आना पड़ेगा संसद के अंदर, ताकि ये देश के अंदर और बाहर इन सब का मुंह तोड़ जवाब देंगे हम लोग। एक ही काम होगा उसके बाद, इन सब की दुकानें बंद होंगी परमानेंटली और देश तरक्की करेगा। ये तभी होगा अगर 2/3 मेजोरिटी मोदी को मिलती है इस बार, और उसी से देश और हम सनातनी सुरक्षित भी रह सकेंगे। बाकी अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है, आप एक बार कांग्रेस को मौका देख लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने ही हो जाएगा। उनकी मंशा ऑलरेडी क्लियर है, आप ही क्लियर नहीं हो। मर्जी आपकी है। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.